हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय श्री राम विद्याकुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशन नाम के टॉपिक को। तो आवेशन क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। तो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को हम अगर आवेशित करते हैं तो इस आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो पहले इस बात को लिखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब दोस्तों, आवेशन दो प्रकार का होता है। पहला संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं, आवेशन दो प्रकार के होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब जो दोस्तों संपर्क द्वारा आवेशन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम घर्षण द्वारा आवेशन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है, तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है। अब एक वस्तु को अगर दूसरी वस्तु के साथ अगर हम घर्षण मतलब रगड़ते हैं तो इस वस्तु में से इस वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो यही होता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसे हम अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आए तो अच्छे से नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश व जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उस पर धनावेश आ जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, ये दो वस्तु हैं। अब इन दोनों का अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। मान लीजिए कि यहाँ से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्योंकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले आए, तो इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश। तो यही बात कर रहा है, दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश, दोनों का परिमाण समान। अब दोस्तों संपर्क द्वारा आवेशन का दूसरा प्रकार है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन को समझने के लिए हम डेली लाइफ में चलने वाली एक प्रक्रिया को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई पानी की टंकी है। अब ये धरती से मान लेते हैं H1 हाइट पर रखी गई है, H1 हाइट पर रखी गई है। इसका स्तर यानी लेवल 1 मान लेते हैं। और एक पानी की टंकी और है, वो H2 हाइट पर रखी है, इसका लेवल 2 मान लेते हैं, स्तर 2 मान लेते हैं। अब इस टंकी में से दूसरी टंकी में पानी स्थानांतरित होगा। तो मान लेते हैं टंकी ए है और ये टंकी बी है। तो टंकी ए से बी में पानी क्यों स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि दोनों में स्तर का अंतर है, स्तर यानी लेवल का अंतर है। यदि हम दोनों टंकी को, अब पानी स्थानांतरित नहीं होगा क्योंकि दोनों का स्तर बराबर है। पानी स्थानांतरित तभी होगा जब स्तर में अंतर होगा। तो अब इससे हम चालन द्वारा आवेशन को समझते हैं। तो दोस्तों चालन द्वारा आवेशन में मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये आवेशित गोला मान लेते हैं, ये उदासीन गोला है या कह सकते हैं अनावेशित।
अनावेशित गोला। ये आवेशित है तो मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज होगा। ये आवेशित गोला है और ये उदासीन गोला है। अब क्या, चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। ये क्या है, चालक तार है। तो क्या होगा, यहाँ से आवेश स्थानांतरित होंगे। आवेश स्थानांतरित होंगे। आवेश स्थानांतरित कब तक होंगे और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के, जैसे पानी की टंकी वाला एग्जाम्पल था, वहाँ पे स्तर का अंतर था, तभी वहाँ पे पानी स्थानांतरित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर विभव का अंतर है, तभी यहाँ पर आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका विभव विभव V1 है और इसका विभव V2 मान लेते हैं, और दोनों के विभव में अंतर है, और विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है वो किसके कारण, विभव के अंतर के कारण, यानी विभवांतर के कारण यहाँ पर आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं। और ये आवेश कब तक स्थानांतरित होंगे, जब तक दोनों गोलों का विभव बराबर और विभवांतर शून्य न हो जाए। इस बात को हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, तब समझते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होता है। आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर व विभवांतर शून्य न हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, क्यों स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के विभव में अंतर है। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, और विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। और आवेश का प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक इसका विभवांतर शून्य न हो जाए। विभवांतर शून्य कब होगा, जब दोनों का विभव बराबर होगा। इसका V1 है तो विभवांतर V1 माइनस V2 दोनों बराबर होंगे, तो कैंसिल होकर विभवांतर शून्य आ जाएगा। तो अब जब दोनों वस्तुओं पर आवेश आ गया तो देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा। अब इस पर, यहाँ पर एक खास चीज़ होती है, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों का परिमाण और आवेश सेम होंगे दोनों। तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर भी प्लस आ जाएगा। तो ये डिस्कस किए चालन द्वारा आवेशन। अब दोस्तों एक नोट पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट। मान लेते हैं ये एक गोला है और ये एक दूसरा गोला है। दोनों गोले एक समान है। इसका भी जिस मटेरियल से ये गोला बना है उसी मटेरियल से ये गोला भी बना है। दोनों का साइज सब सेम है, और इसको हम 4 कूलम आवेश देते हैं, इसे -2 कूलम आवेश देते हैं। अब हम इसे तार द्वारा जोड़ देते हैं। अब हम इसे अगर चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, चालक तार, तो क्या करेगा, ये दोनों अपना अपना आवेश जोड़कर आधा आधा बांट लेंगे। तो +4 -2, तो 2 आ गया, 2 कूलम। तो 1 कूलम ये ले लेगा, 1 कूलम ये ले लेगा। मतलब जो ये गोला है, मान लेते हैं इसे हम Q1 आवेश दिए थे, इसे Q2 आवेश दिए थे। अब चालक तार द्वारा जोड़ दिए तो ये गोला Q1 + Q2/2 करके ये गोला ले लेगा, और ये गोला भी Q1 + Q2/2 करके ये गोला ले लेगा। तो यही होता है चालन द्वारा आवेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।